हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से सुबह से लेके अभी तक इतने फ़ोन आ चुके हैं आप बच्चों के कि सर हमें उर्दू नहीं आती, उर्दू डाल दी एनटी वालों ने, उर्दू हम बिल्कुल बिगनर हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमने 10th में पढ़ी थी उर्दू, उसके बाद अभी तक हम भूल गए हैं। और जो टीचर भी उर्दू पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये भी बोलते हैं कि आप बच्चों ने उर्दू पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहली बात तो उर्दू लैंग्वेज है। उर्दू के लिए हमें बोलना चाहिए हमें उर्दू आती है या हमें उर्दू नहीं आती। तो इस पे एक शेर भी है सारे जहां पे दूम जिसकी, ऐसा कुछ शेर है, सारे जहां पे दूम हमारी ज़बान की है। तो उर्दू हिंदुस्तान की ये लैंग्वेज रही है, ये इंडिया की परंपराएं रही हैं, उर्दू और हिंदी दोनों। उर्दू में शायरी का अपना ही मज़ा है और हिंदी में शायरी का अपना ही मज़ा है। तो मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक बहुत एक्सपर्ट और सीनियर मोस्ट टीचर रहे हैं उर्दू के, जिन्होंने कई साल हो गया है, जिनके हाथों बहुत से नायब तहसीलदार, बहुत से पटवारी बने हैं, इससे पहले भी, अभी भी और बनते भी रहेंगे। मैं बड़ा खुशकिस्मत समझूंगा उन बच्चों को जो सर से उर्दू पढ़ेंगे। तो अब देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, उर्दू में दो टाइप के बच्चे हैं। एक तो वो जो बिल्कुल जीरो हैं, जिन्होंने उर्दू कभी पढ़ी ही नहीं, और दूसरे वो जो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, यानी कि आपने 10th तक उर्दू पढ़ी है बट उसके बाद आपने उर्दू छोड़े हुए ज़माने हो गए। तो मैं सर से ये रिक्वेस्ट करूंगा, हमने ये मानना है कि आप बच्चे बिल्कुल ज़ीरो हैं। ज़ीरो से फिर हमें यह पता चलेगा, हमने आपको उर्दू के पहले हरूफ तहजी, जिस तरह अंग्रेज़ी में होता ABC, हिंदी में होता आ अनार आम, इसी तरह उर्दू में अलिफ और बे से शुरू होता है। तो सर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, आपने नोटबुक पे लिखनी है, आपने इनकी आवाज़ को पढ़ना है। ये कैसे आवाज़ आएगी, लंबा खींचना है तो कैसे होगा। तो मैं सर से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मान लो जब कभी आपने ऐसे लिखा कि अलिफ मद्दा और बे आब, इसको आप साथ साथ में हिंदी भी लिखो और इसकी रोमन भी लिखो। इसको पढ़ेंगे AAB, आब मतलब पानी, ऐसे करके। तो A to Z सर के साथ जुड़े रहे आप। अभी मैं सर को यहां बुलाता हूं, 100% गारंटी है, अगर आप सर से उर्दू पढ़ेंगे तो आप नंबर 1 हो जाएंगे। ठीक है, बस कॉपी ओपन करो और लग जाओ। लो जी सर जी, इन बच्चों को उर्दू में आपने हीरो बनाना है, ताकि कल मैं फख्र से कहूं कि ये 70 के 70 नायब तहसीलदार, 75 के 75 नायब तहसीलदार हमारे बच्चे हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जैसे सर ने इंट्रोडक्शन तो दे ही दी कि हमने करना क्या है, तो मैं एक शेर से मैं भी शुरू करना चाहूँगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। तो हम कोशिश करते हैं उस सजदे की जो हमारी दुनिया बदल दे, क्योंकि एग्ज़ाम तो हमने बहुत सारे दे दिए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं जिसमें कभी हम एज ए फेलियर का सामना करना पड़ा है, कभी किसी वजह से रह गए। और ख़ासकर जो पिछला पटवारी का एग्ज़ाम था तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उर्दू में रह गए थे, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। जिन बच्चों ने मेंस लिखे हुए थे KS के या वाइवा ड्रॉपर थे, वो उर्दू में रह गए थे, किस में कि हमारा उर्दू क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो हम कोशिश करते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी डिमांड जो सर की ये है कि हमने बिल्कुल बेसिक ज़ीरो से, जो हम LKG UKG या फर्स्ट से जो शुरू करते हैं, वो चीज़ें हमने शुरू करनी है कुछ टाइम तक। तो उसके बाद, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत है हमारे एग्ज़ाम में, तो कोशिश करेंगे कि अगले 2 महीने जो हैं इसमें हम उर्दू को इतना अच्छा कर दें, जिनको कुछ भी नहीं आता है तो हम क्या करेंगे कि उर्दू वहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले जैसे सर ने आपको बोला कि इसमें शुरू करने से पहले कोई भी हम इंग्लिश शुरू करते हैं तो ABC से शुरू करते हैं, हिंदी शुरू करते हैं तो क ख ग जो भी है उससे शुरू करते हैं, जबकि उर्दू अगर शुरू की जाती है तो हम शुरू करेंगे
अलिफ बे पे, पे के नीचे 3 डॉट डालनी है हमने, पे ते टे से। यानी इनको अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल आपको एक ही जैसे लगेंगे सारे, ऐसे करके ये वाला ऐसा करके है। सिर्फ इनको जो अलग बनाता है वो ये डाट बना रहे हैं, जो हम नुक्ता, उर्दू में से क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। तो एक वो शेर है कि हम दुआ करते रहे वो दगा सुनते रहे, हम दुआ करते रहे वो दगा सुनते रहे, एक नुक्ते ने मैरम से मुजरम बना दिया। तो यही बात है कि ये एक नुक्ता जो है ये पूरी वर्डिंग को चेंज कर रहा है। बे क्या है, पे क्या है, ते क्या है, टे क्या है, से क्या है, तो ये जो चीजें हो रही हैं ये चेंज कर रहा है इसमें। तो ये वाला पोर्शन, अब हम इसी को अगर आगे ले चलते हैं, जीम चे हे और खे। अब इसमें क्या है नया, सेम जैसे बे पे ते टे था, इसी तरीके से जीम के अंदर हमने एक नुक्ता डालना है, चे के बीच में हमने 3 नुक्ते डालने हैं, हे को जो है हमने ऐसे ही छोड़ देना है बिल्कुल, और खे के बीच ऊपर हमने एक नुक्ता डालना है। तो ये इन्हें बोलते हैं हरूफे तहजी, जो हमें क्या करते हैं, सिखाते हैं कि हमने प्लेटफॉर्म कैसे सेट करना है, किसका, उर्दू सीखने के लिए जो प्लेटफॉर्म सेट करना है वो हमने कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले अलिफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे। और दूसरी बात कि जिन बच्चों को उर्दू आता है वो सोच रहे होंगे कि यार ये कहाँ से शुरू हो गया है, ये कहाँ से, हमें अलिफ बे से शुरू करके तो हमें सिलेबस, तो पहले ही हमने कि कम से कम इसमें 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको उर्दू नहीं आती है। चलो 80 नहीं, तब भी 70% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको उर्दू बिल्कुल नहीं आती है और वो एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर रहे हैं। कौन से वाला, जो इंग्लिश पोर्शन है वो बिल्कुल इजीली कर पा रहे हैं लेकिन उर्दू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उन बच्चों के लिए, जो हमारे स्टार्टिंग 10 लेक्चर रहेंगे ये उन बच्चों के लिए है। तो जीम चे हे खे, फिर क्या रहेगा, दाल डाल जाल रे अड़े। ठीक है, तो क्या है, दाल डाल जाल रे अड़े जे और ये। इसमें भी सेम, सिर्फ नुक्ते, सब इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो सिर्फ नुक्ते कर रहे हैं। जो हमारे ये छोटे छोटे निशान डॉट, ये सारा क्या हो रहा है, यही एम रोल प्ले कर रहे हैं अपने किसी भी वर्ड को अलग बनाने के लिए। सेम शक्ल है दाल की भी, सेम शक्ल है जाल की भी, लेकिन फर्क क्या है कि जाल के ऊपर क्या हो रहा है, एक नुक्ता हो रहा है। फिर जाल, फिर हम क्या कर रहे हैं, रे को अगर पढ़ रहे हैं तो रे ऐसा है, और अड़े, दोनों की क्या है, बनावट बिल्कुल सेम है। सिर्फ फर्क क्या है कि इसके ऊपर हम ये जो डाल रहे हैं तो ये इसका जो है वो वर्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने क्या करनी है, नोटबुक पे लिखनी है। जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं आपने सुनना है और उसके बाद इसको क्या करना है, अच्छे से शुरुआत करनी है। कल मैं लेके आऊँगा आपके लिए अलग से एक लेक्चर जो लाऊंगा, उसमें ये क्या है, इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ताकि आपको तीनों लैंग्वेज में इस लफ्ज़ को पढ़ने में जो है वो आसानी हो जाए। रे अड़े जे ये। इसके बाद हम करेंगे सीन और शीन। अब देखो दोनों एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ फर्क क्या डालेगा इसमें कि हम इसके ऊपर 3 डॉट लगाते हैं, नुक्ते। ठीक है, तो जब हम ये डालेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला चेंज हो जाएगा। अब क्या है, सवाद जवाद
जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई इसको दवाद पढ़ता है, कोई इसको जवाद पढ़ता है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। जैसे जैसे उर्दू में हम इसको ज़्यादातर जवाद पढ़ते हैं, अरबिक में जब पढ़ेंगे तो हम इस लफ्ज़ को कभी दवाद पढ़ देते हैं, कभी जवाद पढ़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि इसको हम जवाद पढ़ते हैं। तोए, जोए, आइन, गैन, फे, काफ, कीफ, गाफ, आइन, गैन। गैन के ऊपर नुक्ता, आइन के ऊपर कुछ नहीं, फे के ऊपर नुक्ता, काफ के ऊपर दो, कीफ के ऊपर कुछ नहीं, गाफ के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? लाम, मीम, नून, नून के बीच में नुक्ता, वाओ, हे, हमजा, छोटी ये और बड़ी ये, ठीक है। तो ये है हमारा हरूफे तहजी कि किस तरीके से हमने जो है वो अल्फाज को बनाना शुरू करना है। यानी सबसे पहला पड़ाव, आपको अगर उर्दू सीखना है, अगर आपने उर्दू पे काम करना है, तो आपको ये चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए। इसके बाद ही जो है वो दूसरा स्टेप उर्दू का आएगा। तो ये क्या है? अलिफ, बे, पे। क्या डिफरेंस क्या कर रहा है कि बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे दो नुक्ते, ते के बीच दो नुक्ते, टे के बीच छोटा तो हम डाल देते हैं, फिर से के बीच तीन नुक्ते, जीम, जीम के बीच एक नुक्ता, चे के बीच तीन नुक्ते आगे, हे बिल्कुल हमने खाली छोड़ देना है, और खे के ऊपर एक नुक्ता, दाल और डॉल, डॉल के ऊपर हमने छोटी तेज डालनी है, दाल को हमने खाली छोड़ देना है। फिर जाल के ऊपर हमने एक नुक्ता डालना है, रे, ये वाली बनावट रहेगी रे की, ऐसी वाली खाली छोड़ना है, अड़े इसके ऊपर हमने छोटा तो डाल देना है। फिर जे है एक नुक्ता, ये के ऊपर हमने तीन नुक्ते डालने हैं, सीन खाली छोड़ना है, शीन के ऊपर तीन नुक्ते डालने हैं हमने। इसी तरीके से हमारा स्वाद है, स्वाद के ऊपर हमने कुछ नहीं डालना है, जवाद के ऊपर हमने क्या करना है? एक नुक्ता डालना है, तोय खाली छोड़ देना है, जोय के ऊपर एक नुक्ता डाल देना है। जैसे हम तोता लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, जुल्म लिखेंगे तो ये वाला होगा, जबकि दोनों क्या हैं देखो, अगर हम ये लिख देते हैं तोता, ठीक है, और हम क्या लिख देते हैं ये वाला, तो सिर्फ क्या है कि नुक्ता पड़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहां पे करनी है। ऐन और गैन, आम हम ऐसे लिखेंगे, ये ऐन, और इसी को अगर हमने गाम कर देना है तो इसके ऊपर क्या डाल देना है? नुक्ता डाल देना है इसके ऊपर में। इसी तरीके से हम फे, क्या है हमारा? ये आ गया फे, और हमारा ये हो गया काफ, ठीक है। तो जैसे हम क्या लिखेंगे, कोई भी चीज़ ऐसी बिल्कुल बनावट हमने एक जैसी देनी है कि फौलाद, क्या लिखेंगे? फौलाद, और इसके ऊपर हम लिखेंगे काल, ठीक है। तो फर्क क्या हो गया? दोनों में ऐसे डाला है, सिर्फ किस चीज़ का फर्क आ गया? नुक्ते का फर्क आ गया। तो इसी तरीके से गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हे, हमजा, छोटी ये और बड़ी ये हैं हमारे उर्दू के हरूफे तहजी या तहजी जो भी हैं। किससे क्या हो जाएगा हमारा कि उर्दू पढ़ने का जो तरीका बनेगा, सबसे जिन बच्चों को लग रहा है नहीं हो पाएगा उर्दू, मेरे पास हज़ारों ऐसी एग्जाम्पल हैं, यानी जिनको उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती थी और उन्होंने पिछले 2-3 एग्ज़ाम में जो है वो रिटन क्वालिफाई किए हैं। स्टार्टिंग में पहला लेक्चर लगेगा नहीं यार ये हमारे बस की नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप जुड़ते जाओगे, जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़ोगे, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि हमारा उर्दू डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। दूसरे की गारंटी जो है वो सर देंगे, लेकिन मैं जो
उर्दू को जो आप पोर्शन है उसकी गारंटी मैं आपको दूंगा कि उर्दू आपका क्वालिफाइड डेफिनेटली होगा। ये था। अब हम करेंगे क्या कि हमारा आपको पता तो है उर्दू में है क्या क्या। पहले हम एक सिलेबस देख लेते हैं। स्टार्टिंग में करना क्या है आपने कि जो राइटिंग सेक्शन है हमारा, लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई भी ऐसी सिचुएशन पे वो लेटर डाल देंगे जो हमने क्या करना है, लिखना है। और ये कितने नंबर का है, तकरीबन 10 नंबर का ये होगा। 10 नंबर का जो है हमारा क्या है, पैसेज आएगा। और 10 नंबर का हमारा क्या होगा, ऐसे जो है। इसमें हमारा क्वालिफाई का जो होगा वो तकरीबन 33 या 35% जो रहेगा वो हम इसमें, ये है कि ये तभी हो पाएगा अगर आपको उर्दू अच्छे से आती होगी लिखनी, तभी आप क्या करोगे इन चीज़ों को बनावट। क्योंकि वो ये नहीं है कि किसी गाइड या किसी बुक में से उठा के डाल देंगे। कोई भी पार्टिकुलर सिचुएशन होगी उस पे वो जो है वो डाल देंगे। वो तभी आपको कर पाओगे जब आप हमारे साथ जुड़ोगे, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ, हमारे साथ जुड़ोगे, तभी ये चीज़ें जो हैं हो पाएंगी और आप उर्दू सीख पाओगे। हम आगे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बनावट चेंज करते हैं, जैसे ये हमने अलिफ डाल दिया। अब ये अलिफ अलिफ है, इसको कैसे पता चलेगा कि इसको हमने चेंज करना है। तो इसमें कुछ चीज़ें, जैसे एक जेर, एक सेम ऐसी होगी जबर, और एक होगी पेश। ठीक है, ये चीज़ें जब हम करेंगे तो इससे क्या होगा, अलिफ जेर ई, जेर नीचे लगाएंगे। क्या करेंगे, जैसे ये है, ये निशानी किसकी है, जेर की है। ये निशानी किसकी है, जबर की है। ये जबर, ये मद। ठीक है, ये पेश। ये करते कैसे हैं, जैसे हम ई क्या करेंगे, कोई भी वर्ड ई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसके अलिफ के नीचे हम क्या लगा देंगे, जेर। क्या लगा देंगे, जेर लगा देंगे। जो नीचे होगा, सेम निशानी है, जबर और जेर की सेम निशानी है। सिर्फ फर्क ये है कि जेर जो होगा वो अलिफ के नीचे लगेगा, जबकि जबर जो होगा वो ऊपर लगेगा। यानी अगर हमने क्या लिखना है, इन, क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, तो ये अलिफ है। नेचुरली बात है, जब अलिफ है तो आपको जबर अगर ना भी लगाओगे तब चल जाएगा। लेकिन अगर आपने इन लिखना है कि इन बहारों, इन बहारों में, तो हम इसके नीचे अगर कुछ नहीं लिखाएंगे तो ये फिर हमें सपोज करना पड़ेगा कि इन बहारों में है या उन बहारों में है या अन बहारों में है। तो हमने करना क्या है, इन बहारों में, तो हम क्या लिखेंगे इसके नीचे, जेर। क्या लिखेंगे, जेर लिखेंगे तो ये बन जाएगा इन बहारों में। जबकि अगर इसके ऊपर हम पेश लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पेश लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उन बहारों में। सिर्फ क्या कर रहा है, ये जो छोटी छोटी निशानियां हैं ये पूरे अल्फाज को चेंज कर रही है, पूरे वर्ड को क्या है, उसका मीनिंग चेंज कर रहा है। इन, उन। अगर हम थोड़ा सा लंबा खींचने की कोशिश करते हैं कि आम, क्या लिख देंगे, आम। अगर हम इसके ऊपर कुछ नहीं डालते हैं तो ये बन जाएगा अम। क्या बोल जाएगा, अम वो हो जाएगा। अगर इसके ऊपर हम मद डाल देते हैं तो ये हो जाएगा आम, क्योंकि मद को क्या किया हमने, लंबा किया है। जबकि अगर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जेर डाल देते हैं तो ये बन जाएगा इम। तो बहुत सारी ऐसी निशानियां हैं जो हम क्या करेंगे, जब अल्फाज बनाना शुरू करेंगे, जब हम जोड़ करना शुरू करेंगे, तब वो निशानियां जो हैं वो इसमें आएंगी। और कैसे हमने अल्फाज को एक दूसरे के साथ जोड़ के उनका मतलब निकालना है, उनका मीनिंग निकालना है, ये चीज़ हम आस्ता आस्ता से क्या होगा, करेंगे। आज आपका पहला लेक्चर है। आपने सबसे पहला काम करना है कि आज अपनी नोटबुक पे अलिफ, बे, पे, ते जो है ये पूरी ये तक जो है वो लिखनी है। उसके बाद आपने ये निशानियों का ख्याल रखना है कि लिख तो दिया हमने, लेकिन इन निशानियों को अगर हम चेंज करनेंगे, जैसे मैं बोलूँगा उस लड़के के पास जाना है, इस लड़के के पास जाना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जबकि है तो क्या है, दोनों में अलिफ
और सीन का इस्तेमाल हो रहा है। किसका इस्तेमाल हो रहा है? दोनों में अलिफ और सीन का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम कैसे करेंगे इन दोनों को? तो फिर हम निशानियां लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कि पहले पेश लगा दिया कि हमने उस लड़के के पास जाना है, और जब हम इसके नीचे क्या लगा देंगे? जेर लगा देंगे, तो इसका मतलब होगा हमने इस लड़के के पास जाना है। तो ये जो छोटी छोटी निशानियां हैं, इनका भी आपने बहुत ध्यान रखना है। और जब हम क्या करेंगे, तो हमने ये वाला जो है, आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ज़ेर और ज़बर और पेश और मद का इस्तेमाल कहाँ करना है। इसे क्या बोलते हैं? ज़ेर। क्या बोलते हैं? ज़ेर। यानी ज़ेर, ठीक है, जो क्या होगा? नीचे लगाई जाती है, और ये आवाज़ होता है ई का। किसी भी आवाज़ को ई की आवाज़, जैसे हम जे लिखते हैं तो इसके नीचे लगाएंगे तो जी बन जाएगा, ठीक है। ये ऊपर लगाते हैं तो इसे बोलते हैं ज़बर। क्या बोलते हैं? ज़बर बोलते हैं। ज़बर मतलब कि जब भी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे तो ये आवाज़ आ की देना शुरू हो जाएगा, अब, अम। लेकिन जब हम सेम चीज़ मद लगाएंगे इसके ऊपर, अलिफ, तो इसे क्या बोलेंगे? खींचेंगे। जैसे ज़बर के साथ हम क्या करते हैं? आ, लेकिन मद के साथ हम इस आवाज़ को क्या करते हैं? आम। लंबा खींचने के लिए हम क्या करेंगे? आम की जो है वो ऐसे थोड़ा लंबा खींचेंगे इसको। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, क्या होता है? ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी इनके ज़बरदस्त होते हैं, ठीक है ना। यानी जिन्होंने अपने लंबे सपने देखे हैं ना, तो नेचुरली बात है, सपना कोई भी देखेगा तो वो खूबसूरत और मस्त ही देखेगा, देखना चाहेगा। कभी कभी आ जाते हैं डरावने सपने भी आते हैं, लेकिन जब भी सपना देखोगे तो सपना आप चाहोगे कि सपना क्या होगा? मस्त होना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या होगा? इम्तिहान भी आपका बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो अगर आपने नायब तहसीलदार का सपना देखा है तो उसके लिए आपको शिद्दत से मेहनत, बहुत डीपली मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप क्या करोगे कि अपने इस मकसद में कामयाब हो जाओगे। नहीं तो ये क्या होगा? बड़ा टफ चीज़ है, लेकिन हमने क्या करना है? इसको ईजी बनाना है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारी आज क्या हो गई? यहाँ तक हमने आज क्या पढ़ा? हरूफ त्याजी, अलिफ बे पे ते टे, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कुछ निशानियाँ जो हमारे अल्फाज को क्या करेंगी। अगले चैप्टर, अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको अल्फाज को तोड़ना बताऊंगा कि अल्फाज को तोड़ा कैसे जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने बे पूरा लिख तो दिया, लेकिन हमने अगर बे को ते के साथ मिलाना है, बुत बनाना है, लिखना क्या है? बुत। या हमने क्या लिखना है? कोई भी चीज़ हम अगर बनाएंगे तो हमेशा जो भी चीज़ बनाएंगे वो दो अल्फाजों को मिला के बनाएंगे, दो वर्ड्स को मिला के बनाएंगे। वो वर्ड्स हमने जोड़ने कैसे हैं, कितना वर्ड हमने कौन सा काटना है और कितना वर्ड हमने नहीं काटना है, वो इन चीज़ों को हम क्या करेंगे? आपको अगले चैप्टर में जो है, अगले लेक्चर में जो है वो बताएंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। मैं दूसरे लेक्चर के साथ जब आऊँगा तो आई होप कि आपको ये वाली चीज़ें जो मैंने बेसिक शुरू किया है, अलिफ बे पे ते टे, ये पढ़ो। और जिन्होंने ये पढ़ लिया है वो कोशिश करो कि अगले चैप्टर जो मैं
पढ़ाने जा रहा हूँ तो उसका लेवल तो आपको मैंने बता दिया है कि मैं क्या पढ़ाना चाहूँगा। तो इन अल्फाजों को आप तोड़ना खुद से सीखो। कल मैं जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं वो अल्फाज आपको तोड़ के फिर जोड़ना सिखाऊंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट उर्दू में तोड़ और जोड़ है, ठीक है ना। जैसे सरकारों की तोड़ और जोड़ है, वैसे ही क्या है, उर्दू में भी तोड़ और जोड़ है। हमने बे को तोड़ना है और ते के साथ उसकी कोलेशन बनानी है, उसके साथ क्या करना है, जोड़ना है, फिर जाके एक प्रॉपर जो है क्या होगा, वर्ड बनेगा। तो हम अगले लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको पढ़ें, कोशिश करें और नायब तहसीलदार बनने का सपना जागते जागते लीजिए। ये नहीं कि सोते सोते सपने लेंगे, नो, जागते जागते जो है वो इसका आप सपना लेंगे।